प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा की थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सुल्तान की हुआ करती थी। सुल्तान की सहायता के लिए विभिन्न मंत्री अपने अपने विभागों के कार्यों की देखरेख करते थे, परंतु चूंकि राज्य का विस्तार बहुत अधिक था, इस कारण से एक जगह से राज्य को नियंत्रित रख पाना संभव नहीं था। इस कारण से प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। तो आज हम सल्तनत कालीन प्रांतीय एवं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। सल्तनत काल में प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। देखा जाए तो इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इक्ता या प्रांत दो प्रकार के होते थे। छोटे इक्ता, जिनके प्रमुख को इक्तादार कहा जाता था, और बड़े इक्ता का प्रमुख मुक्ता या वली या नायब के नाम से जाना जाता था। जहाँ तक बात की जाए, इक्तादार, मुक्ता या वली सैनिक अधिकारी होते थे और इक्ता वेतन के बदले प्राप्त स्थानांतरीय भू राजस्व अधिन्यास हुआ करता था। अर्थात सल्तनत काल में सैनिक अधिकारियों को उनके कार्यों के बदले वेतन न देकर उनको एक भू क्षेत्र प्रदान कर दिया जाता था, और उस भू क्षेत्र से प्राप्त राजस्व से वो अपना वेतन प्राप्त करते थे। तो छोटे इक्ताओं के जो प्रमुख होते थे वो इक्तादार कहलाते थे। उनको केवल उस क्षेत्र से राजस्व वसूल कर अपने वेतन की भरपाई करनी होती थी, और ज़्यादा अधिकार उनको नहीं दिए जाते थे। परंतु बड़े इक्ताओं के जो प्रमुख मुक्ता या वली हुआ करते थे, उनको उन क्षेत्रों का प्रशासनिक अधिकार भी दिया जाता था। जिस प्रकार केंद्र सरकार में सुल्तान विभिन्न प्रकार की शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करता था, उसी प्रकार से मुक्ता या वली भी इक्ता या प्रांत में उन संपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करते थे। तो कहने का मतलब, सैनिक अधिकारियों को वेतन नगद न देकर भू क्षेत्र प्रदान कर दिया जाता था, और उस भू क्षेत्र से प्राप्त राजस्व से सैनिक अधिकारी अपना और अपनी सेना का वेतन चुकाते थे, और उस क्षेत्र को इक्ता कहा जाता था। जैसा कि अपन ने चर्चा की, इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। इक्ता के प्रमुख मुक्ता या वली का समय समय पर सुल्तान के द्वारा स्थानांतरण भी कर दिया जाता था, अर्थात इक्ताओं में परिवर्तन कर दिया जाता था। मुक्ता या वली के प्रमुख कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना, अर्थात अपने क्षेत्र या इक्ता में जो है शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य मुक्ता या वली का होता था। साथ ही साथ समय समय पर सुल्तान के द्वारा जो आदेश जारी किए जाते थे, उनकी पालना अपने क्षेत्र में करवाना भी मुक्ता या वली का कार्य था। लगान व करों की वसूली करना, अपने क्षेत्र से लगान व करों की वसूली करने का कार्य मुक्ता या वली के निर्देशन में होता था, और वसूली के उपरांत मुक्ता या वली अपनी सेना और प्रशासनिक कार्यों में जितना भी खर्च होता था, उतना पैसा अपने पास रख लेता था, और बचा हुआ धन, जिसको अधिशेष राजस्व कह सकते हैं, उसको केंद्र सरकार के कोष में जमा करवाता था, जिसको फवाजिल कहा जाता था। और साथ ही साथ मांग करने पर सुल्तान की सैनिक सहायता करना, ये भी इक्तादार या मुक्ता या वली का प्रमुख कार्य था।
मुक्तायावली के पास एक बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी और सुल्तान के द्वारा सैनिक अभियानों पर जाते समय या किसी विद्रोह के दमन के लिए मांग करने पर सुल्तान को सैनिक सहायता देनी होती थी। मुक्तायावली को अपने इन कार्यों को करने के लिए कुछ सहायक अधिकारी भी इक्ताओं में नियुक्त किए जाते थे, जैसे वजीर, जिसका प्रमुख कार्य वित्त से संबंधित कार्यों को देखना होता था, आरिज, जो कि सेना का प्रमुख होता था, अर्थात प्रांतीय जो सेना होती थी उसका प्रमुख आरिज होता था, और न्याय प्रदान करने का कार्य काजी का होता था, जो कि मुस्लिम कानूनों के आधार पे या शरीयत के नियमों के अनुसार न्याय करते थे। इक्ता या प्रांत जो है सिखों के अंदर बटा होता था और सिख वर्तमान में जिला स्तरीय इकाई होती थी और सिख का प्रमुख सिखदार कहलाता था। सिख परगनों में बटे होते थे और परगना वर्तमान में तहसील के समकक्ष इकाई होती थी और एक परगने के अंतर्गत कई गांव सम्मिलित होते थे। परगने की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए आमिल, मुशरिफ, खजांची और क्लर्क आदि अधिकारी नियुक्त होते थे। आमिल परगने का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता था, मुशरिफ लगान निर्धारित करने वाला, खजांची खजाने का प्रमुख और क्लर्क जो है हिसाब किताब लिखने का कार्य करते थे। परगना जो है ग्राम पंचायत गाँवों में बटा होता था और गांव का प्रशासन पंचायत के द्वारा स्थानीय लोगों की पंचायत के द्वारा चलाया जाता था और साथ ही साथ कुछ अधिकारी भी नियुक्त होते थे जिनको चौकीदार, चौधरी, खुद मुकद्दम आदि पैतृक अधिकारी होते थे जो वंशानुगत नियुक्त किए जाते थे और गांव के प्रशासन में मदद, राजस्व वसूली में और आदि कार्यों में मदद करते थे। इस प्रकार से इक्ताओं प्रांतों का विभाजन सिखों और सिखों का परगनों और परगनों का विभाजन गाँव में होता था। इस प्रकार की प्रांतीय और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था सल्तनत काल में प्रचलित थी, जिससे दूरस्थ प्रांतों को भी केंद्र के साथ जोड़कर रखा जाता था।